जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आप लोगों को सच्चे हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे गुरुदेव भगवान बड़े डिटेल से एक भजन गा रहे थे, बहुत बारीक तरीके से हमको समझा रहे थे। मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसे समझें ताकि उसे जानें। उस भजन में बड़ा ताकत है, बड़ी शक्ति है उस भजन में। क्या है वो भजन? कहते थे ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। कहते थे ना तो तुमने राम जी का नाम लिया, ना कृष्ण जी का नाम लिया। अरे जौन सा प्यारा भगवान का नाम लगे, कम से कम ईश्वर का धन्यवाद तो करना चाहिए ना। इसलिए राम जी का नाम लेना चाहिए। और क्या कह रहे थे? क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। कहते थे क्यों करते है तू मेरा मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सब कुछ मेरा है, घर मेरा है, मकान मेरा है, परिवार मेरा है, बहुत कुछ मेरा है। ऐसा सब मेरा मेरा क्यों करते हो? कहते हैं कुछ नहीं है तेरा, एक दिन तुम्हारा मरघट में डेरा होगा, इसलिए मेरा मेरा का अहंकार मत रखो, सब ईश्वर का है। यहीं पे था, यहीं पे पड़ा रहेगा, चला जाना है, इसलिए मरने के बाद में जाना है ही, कुछ नहीं साथ जाएगा, सब यहीं पे पड़ा रह जाएगा। इसीलिए संपत्ति सब ईश्वर की नहीं, कहते सब ईश्वर की ही संपत्ति है। फिर क्या कह रहे थे? एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, कुछ कमा के ले जा रे। कह रहे थे कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। कह रहे थे कुछ कमा के ले जा रे। अच्छा, कुछ जाने वाला नहीं इस संसार में, तो क्या कमा के ले जाएंगे? कहते हैं पायो री मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने क्या पाया था? राम रतन धन साथ में जाता है, वो मरने के बाद यहाँ नहीं रहता, अपने साथ जाता है। इसलिए राम भजन जरूर करो। आया दुनिया में मिल जाएगा माटी में, एक दिन भैया तेरी कस जागी काटी में। आया है इस दुनिया में, मिल जाएगा कहते हैं माटी में, ये काया है ना, मिट्टी में मिल जाएगी। एक दिन भैया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन तुमको खाटिया में कस के ले जाएंगे मरघटी की ओर। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगा पानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भरे पानी में। कहते हैं पानी का बबूला है, पता नहीं किस दिन फूट जाएगा, ये पानी में ही मिला रह जाएगा जब तक जीवन है। इसलिए कहते हैं समय है, राम जी का नाम ले लो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कह रहे थे कि जवानी में ही, मस्त जवानी में भजन करना चाहिए, बुढ़ापा किसने देखा है? पता नहीं बुढ़ापा आया कि नहीं आया, कब चला जाना है। इसलिए भजन तो मस्त जवानी में होता है। कहते हैं कि जवानी में थोड़ी भजन करने का समय है, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन किया करें। देखो भाई, बुढ़ापा तो जीवन, मानव जीवन तो उस गन्ने की तरह है। जो गन्ना देखा होगा आपने, बाजार गए होंगे कभी, गन्ने का रस रस निकाल के रख लिया और छुकला भगवान पे चढ़ा दिया। बुढ़ापे मतलब छुकला, बुढ़ापे का मतलब छुकला हो गया, जो रस निकाल के पी लिया और छुकला दे दिया भगवान को लो। अर्थात जवानी का रस तो स्वयं आनंद लिया, भोगों का आनंद लिया, नींद का आनंद लिया,
अपनी ताकत का अभिमान दिखाया। अरे ये रस जवानी का तो तुमने पी लिया, बुढ़ापे में छुकला थोड़ी भगवान को देना है। इसीलिए मस्त जवानी में भजन करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, आँखों से बुढ़ापे की लक्षण है देखो, आँखों से देख न पाएगा, कहते हैं आँखों से देख नहीं पाओगे, आँखों से देख न पाओगे, कानों से सुन न पाओगे, पाँव से नहीं जाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। कहते हैं कि आँखों से देख नहीं पाओगे बुढ़ापे में, कानों से भगवान की कथा सुन नहीं पाओगे बुढ़ापे में, पाँव से चल के तीर्थ यात्रा भी नहीं कर पाओगे, धामों पे नहीं पहुंच पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कहते हैं कथा तो मस्त जवानी में सुनना चाहिए, बुढ़ापे का इंतज़ार मत करो, जवानी में ही शुरू कर दो, मस्त कथा सुनो। देखो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं, और भी बहुत, जिसके आपकी कथा जिसको भी अच्छा लगे, बागेश्वर धाम वाले की, देवकीनंदन महाराज जी की, श्री बहुत से कथावाचक हैं, आप किसी की भी कथा सुने, जवानी में सुने, आनंद आएगा। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कर भक्ति है, कहते हैं भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, इस शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कहते हैं इस शक्ति से, भक्ति की शक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति का मतलब हुआ है आना जाना ही समाप्त, सब भगवान में ही समा जाना, वही मुक्ति है। इसलिए भक्ति से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, भक्ति नहीं करोगे तो मुक्ति का रास्ता ही नहीं मिलेगा, इसलिए भक्ति बहुत ज़रूरी है। फिर क्या कहते हैं, तेने बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, ए क्यों आना कानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। कहते हैं बालापन तो खेल गमाई में खो दो, जवानी अपनी अहंकार अकड़ में खो दिया, और बुढ़ापे कहा कि भक्ति करेंगे। अरे भगवान छुकला स्वीकार नहीं करेगा। अरे मस्त बचपन से भक्ति की होती तो जवानी में कुछ धर्म की रक्षा भी कर ली होती। धर्म की रक्षा करने के लिए जवानी चाहिए, ताकत चाहिए, बल चाहिए, इसलिए भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं बचपन में और जवानी में। ज़रूर भक्ति करें, बुढ़ापे की भक्ति भगवान उतनी स्वीकार नहीं करेंगे, करेंगे उतना नहीं दिल देंगे। इसलिए तू मर डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। आज का यही भजन आपको नहीं सुनाना चाहता था, इसलिए आप श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथाओं को सुने, श्री देवकीनंदन जी महाराज जी की कथाओं को सुने, और बागेश्वर धाम के बाबा जी की, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की कथा को भी सुने, और आप जिसकी मर्जी आप है उसका सत्संग सुने, कथाएं सुने। आज का इतना ही, राम राम, जय श्री राम।